नव कलेवर। जब भगवान जगन्नाथ बदलते हैं अपना शरीर, हर युग में ईश्वर एक नई लीला रचते हैं। पर ओडिशा के पुरी में कुछ ऐसा होता है जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होता। यहाँ ईश्वर स्वयं अपना शरीर बदलते हैं। हाँ, भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर एक ऐसी दिव्य परंपरा जिसमें मूर्ति नहीं, मूर्तियों की आत्मा बदलती है। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बदलते हैं शरीर? क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, उसमें आत्मा भी होती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय परंपरा में जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं त्यागते हैं अपना शरीर और धारण करते हैं एक नया रूप। इसे कहते हैं नव कलेवर, जहाँ मूर्तियाँ नहीं बदलती है, आत्मा का स्थानांतरण होता है। पुरी ओडिशा का हृदय, जहाँ विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। यहाँ की परंपराएं वैसी है जैसी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, और उन्हीं में सबसे रहस्यमय है नव कलेवर। नव यानी नया, कलेवर यानी शरीर। लेकिन सवाल उठता है, भगवान को नया शरीर क्यों चाहिए? ये परंपरा हर साल नहीं होती। नव कलेवर होता है 12 से 19 वर्षों में एक बार, और वो भी तब जब हिंदू पंचांग में आता है अधिक मास, यानी ऐसा साल जिसमें 2 पूर्णिमा हो। ये काल विशिष्ट माना जाता है, एक संधि काल जब धरा, आकाश और ब्रह्मांड में ऊर्जा बदलती है। तभी आता है समय भगवान के नव जन्म का। कलेवर की प्रक्रिया शुरू होती है दर्शन दरु, यानी भगवान के लिए उपयुक्त नीम वृक्ष की खोज से। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आम पेड़ नहीं, इसे विशेष पेड़ में होता है ईश्वरीय संकेत। उसके तने में हो शंख या चक्र का चिन्ह, जड़ के पास बहता हो पवित्र जल स्रोत, पेड़ की उम्र हो सैकड़ों साल, और सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ कोई अशुद्ध घटना ना घटी हो। इन पेड़ों को खोजने निकलते हैं देवतापति सेवक, जो माने जाते हैं जगन्नाथ के वंशज। इस खोज को कहते हैं दर्शन खोजा, एक ऐसी यात्रा जो बिना किसी वाहन, बिना किसी आधुनिक साधन के की जाती है। ना मोबाइल, ना कैमरा, ना मीडिया, केवल शुद्ध आस्था, मंत्र और निर्देश में, जो सिर्फ सेवायातों को पीढ़ियों से मौखिक रूप में दिए गए हैं। कहते हैं जब सही पेड़ मिलता है तो हवा थम जाती है, पत्तियां अपने आप हिलने लगती है और पूरा वातावरण भर जाता है अलौकिक कंपन से। जिस क्षण सेवक उस पेड़ को पहचानते हैं, क्षण होता है न तो भूतो न भविष्यति। उस पेड़ की पूजा की जाती है, उसके नीचे यज्ञ और तांत्रिक विद्या होती है, और फिर उसे बेहद सावधानी से काटा जाता है। पेड़ को काटने के लिए लोहे के औजार नहीं, बल्कि केवल सोने, चांदी और हाथी के दांत से बने औजार प्रयोग किए जाते हैं। इन दरुओं को विशेष रथों में लाया जाता है। पूरी मंदिर के अंदर जहाँ शुरू होता है एक और रहस्य, न मूर्ति निर्माण। आपने कभी सोचा है मूर्ति के भीतर क्या होता है? क्या भगवान सच में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या ये सब केवल परंपरा है, या फिर ये सब उस आत्मा का चमत्कार है जो हर युग में हमें नया संदेश देना चाहती है? नव कलेवर कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, ये है भगवान का पुनर्जन्म। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। हम बताएंगे कि कैसे गुप्त रूप से बनाई जाती है भगवान की मूर्तियाँ, कैसे होती है आत्मा परिवर्तन की रात, और क्यों कहते हैं उसे सबसे रहस्यमय रात्रि। पूरी मंदिर के अंदर एक अति गोपनीय स्थान है जिसे कहा जाता है कोहिलीबाई कुंडी। यह वो स्थान है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए शरीर तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रवेश करना किसी के लिए भी वर्जित है। ना कोई भक्त, ना कोई राजा, ना कोई कैमरा, यहाँ तक कि दिन का उजाला भी नहीं। ये कार्य करते हैं कुछ विशेष कारीगर, जिसे कहते हैं विश्वकर्मा पात्रा, जो पीढ़ियों से यह कार्य करते आ रहे हैं। मूर्ति बनाने के दौरान
इन सेवकों को रखा जाता है पूर्ण एकांत में। वे किसी से बात नहीं करते, ना किसी को देखते हैं। ये 21 दिन की तपस्या है जहाँ पत्थर या लकड़ी नहीं बल्कि आस्था को परासा जाता है। अब आता है वह क्षण जिसे कहते हैं ब्रह्मा परिवर्तन। ये है सबसे रहस्यमय रात्रि जब भगवान की पुरानी मूर्तियों से निकाला जाता है ब्रह्म तत्व, वो तत्व जिसे ना कोई देख सकता है, ना छू सकता है, ना समझ सकता है। कहा जाता है जो इसे देखता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जो इसे छूता है उसकी मृत्यु निकट आ जाती है। लेकिन उस रात मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद होते हैं, पूरा शहर में डूब जाता है और सेवक अंधेरे में आंखें बंद करके आत्मा को स्थानांतरण करते हैं पुराने शरीर से नए शरीर में। आत्मा निकल चुकी होती है तब होता है भगवान के पुराने शरीर का अंतिम संस्कार। हाँ, जैसे मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार होता है वैसे भगवान की मूर्तियों का भी यह विधि होती है पूर्ण वैदिक रीतियों से, और उनका शरीर रखा जाता है मंदिर के परिसर में बने कोणार्क कुंड में जहाँ वे सिर निद्रा में सो जाते हैं। ये क्षण होता है विरह, आस्था और पुनर्जन्म का। अब भगवान अपने नए स्वरूप में होते हैं तैयार, उन्हें पहनाया जाता है नव वस्त्र, कराया जाता है महास्नान और पहली बार होते हैं भक्तों के समक्ष प्रकट। पूरी नगर उमड़ पड़ता है उस दर्शन को पाने के लिए जिसे देखने का सौभाग्य कई बार पीढ़ियों बाद मिलता है। और फिर आता है वो दिव्य क्षण जिस दिन भगवान निकलते हैं नए शरीर में पहली बार अपने रथ पर बैठकर। ये होती है रथ यात्रा जो अब बन जाती है नव कलेवर यात्रा। लाखों भक्त, लाखों आंखें, लेकिन एक ही भावना, प्रेम, भक्ति और पुनर्जन्म की अनुभूति। क्या आपने कभी किसी भगवान को मरते देखा है? शायद नहीं, पर पूरी में भगवान को शरीर त्यागते भी देखते हैं और पुनर्जन्म लेते भी। ये नव कलेवर सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक चेतावनी है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। हर बार जब भगवान अपना रूप बदलते हैं तो वो सिखाते हैं परिवर्तन से मत डरिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। नव कलेवर एक ऐसी परंपरा है जो केवल ईश्वर का रूपांतरण नहीं, ये मनुष्य को सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन है। भगवान खुद जब परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम क्यों डरे। नव कलेवर हमें सिखाता है कि भले ही शरीर बदलता रहे पर आत्माएं कभी नहीं मरती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भगवान जगन्नाथ जरूर लिखें।